बंधु नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं महामाई मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे। तो कुंभ राशि वालों, सावधान हो जाओ। तूफान की तरह जीवन में एक घटना घटने वाली है। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ बंधुओं, यह एक घटना इतनी शक्तिशाली है कि यदि आपने इस घटना के विषय में जानकारी हासिल नहीं की, लापरवाही बरती और कुछ बताए गए संकेतों को नहीं समझा, तो यह घटना आपके जीवन को पूरी तरह से हिला कर रख देगी। जी हाँ बंधुओं, अब यह घटना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसे हम आगे अभी थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए संजीवनी बूटी के समान है। जो भी बातें हम आपको आज इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, वे बातें आपकी आंखें खोल देंगी। कारण इसका यह है कि आपको इतनी गहराई से और सच्चाई से कोई भी ज्ञान देगा नहीं। हमारे टाइटल में और हमारी बातों में थोड़ी सख्ती अवश्य हो सकती है, लेकिन हम सख्ती इसीलिए करते हैं क्योंकि आपका ध्यान खींचना और आपको सही ज्ञान देना बहुत अधिक आवश्यक होता है। क्योंकि जीवन की भाग दौड़, उठापटक में, खींचतान में और दिन प्रतिदिन की परेशानियों में उलझकर आप भूल चुके हैं कि जीवन किस तरह जीना है, किस तरह खुशियों को लेकर आना है और किस प्रकार एक सुखमय जीवन बनाना है। जी हाँ बंधुओं, आप वही दिन भर की भाग दौड़ में सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं और आपको अंत में जाकर कुछ खास प्राप्त होता नहीं है और सिर्फ निराशा और सिर्फ दुख, तकलीफ, परेशानी और एक नई टेंशन लेकर आप घर आ जाते हैं। तो इन सब के बीच आपको तेजी से हिलाना, झकझोर कर रख देना और फिर आपके दिमाग में शुद्ध विचार डालना, सात्विक विचार डालना और कुछ जरूरी सूत्र और संकेत डालना, ये बहुत आवश्यक है। तभी आपको समझ में आएगा कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि भाषा शैली पर ध्यान न दीजिए और ना ही कहने की विधि पर ध्यान दीजिए। क्या कहा जा रहा है यह अधिक महत्वपूर्ण है। गुरु किस प्रकार कह रहे हैं, इसमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। गुरु क्या कह रहे हैं यह अति आवश्यक है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना के विषय में जिसे यदि आपने समझ लिया, जान लिया, तो आपका उद्धार निश्चित है। समझ लीजिए कि स्वयं भगवान आपकी तरक्की के लिए हाथ आगे बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं इन संकेतों को। जैसे कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कहावत क्या दिखाती है कि जब इंसान का विनाश काल आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। ठीक इसी प्रकार कहावत ऐसी भी होती है कि भगवान की भाषा सांकेतिक होती है। भगवान कोई भी काम, किसी भी तरीके से जीवन में बदलाव लेकर यदि आना चाहते हैं तो वे संकेत देते हैं और कहीं ना कहीं से किसी प्रकार के तार जोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि अचानक से जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि यह कैसे। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपकी बुराई करता था, अचानक आगे बढ़कर आकर आपकी मदद करने को तैयार हो जाता है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है। कभी बर्बादी होनी होती है तो जहां आपने सब कुछ सही सोच रखा था, कोई बर्बाद होने की या परेशान होने की गुंजाइश ही नहीं थी, वहां जबरदस्त घाटा हो जाता है, परेशानी आ जाती है, आप सोच में पड़ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाती है जो कि आपका ध्यान खींचती है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि यह आखिर कैसे हो गया। तो ऐसी ही एक विचित्र घटना अब आपके जीवन में घटने वाली है। ईश्वरीय संकेत है। इस घटना से आपका जीवन कैसे जुड़ा है, कैसे यह आपको प्रभावित करेगी, जल्दी ही आपको बताएंगे। साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र आपको आज हम बताएंगे। वैसे तो हम अपने हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ बताते ही हैं। इस तरह आप स्वयं ही अपनी कुंडली को धीरे धीरे समझ लेंगे और खुद ही गुण और दोष जान जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए आपको बार बार ज्योतिषियों के पास नहीं भागना है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम आपको बता दें कि आपकी कुंडली, जन्म पत्री को आपको देखना है। जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं जो 12 राशियों को दिखा रहे होते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है जो उसे लग्न भाव कहते हैं। वैसे तो केंद्रीय भाव 4 भाव होते हैं, लेकिन उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्न होता है, क्योंकि लग्न आप स्वयं खुद हो। आपका स्वयं का व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपका शरीर, आपका स्वभाव, आपका चेहरा, आपका मन, सब कुछ लग्न से निर्धारित होता है। ठीक है, तो अब लग्न इतना महत्वपूर्ण है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जातक हमेशा भ्रम की स्थिति में रहता है, अच्छाई बुराई का भेद नहीं कर पाता है, उसके लिए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं, उसे मान सम्मान प्राप्त नहीं होता, उसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। वह किसी के लिए कितना भी करे जीवन में, लोग पलटकर उसको हमेशा बुरा ही बोलते हैं और उसका साथ देना तो दूर, लोग उसके साथ खड़े तक नहीं रह पाते हैं और वह मुसीबत के समय अकेला का अकेला ही रहता है। शारीरिक कष्ट भी उसे रहता है, धन का कष्ट भी उसे रहता है और दिल भी उसका टूटता रहता है, रिश्ते नातों में भी
हमेशा उसके प्रति नकारात्मक भाव रहते हैं, तो समझ जाइए कि ऐसी स्थिति में लग्न आपका दोष है, यानी कि लग्न दोष आपकी कुंडली में उत्पन्न हो चुका है। क्या होता है यह लग्न दोष और कैसे यह लग्न दोष दूर किया जाता है, इसे हम आज आपको इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। कुछ हम जरूरी सूत्र बताएंगे जो आसानी से आप समझ जाएंगे। अपनी जन्म पत्री को खोलकर देखना है, मोबाइल में ओपन कर लें या आपके पास चार्ट बना हुआ है तो उसे आप निकालें और हम जो बताएंगे उस अनुसार आप समझना और आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपकी कुंडली में लग्न दोष है या नहीं है। यदि है तो उसे कैसे दूर करना है। और जैसे ही आप लग्न दोष दूर करेंगे कुछ जरूरी उपाय के माध्यम से चमत्कार होते देर नहीं लगेगी। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे लंबे समय से किसी नदी पर बांध लगा है और पानी उस तरफ ढेर सारा इकट्ठा है और जैसे ही बांध टूटा पानी तेजी से बहकर आएगा और पानी ही पानी हर तरफ दिखाई देगा, मतलब खुशियां ही खुशियां हर तरफ आपके जीवन में दिखाई देगी। कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है यह आपके जीवन को बहुत विशेष नई दिशा देने वाला है, जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। और जितने दिल से और मेहनत से हम आपके लिए ज्ञान और कार्यक्रम लेकर आते हैं कोई नहीं करता इतना काम, तो आप कम से कम हमारे कार्यक्रम को अंत तक देखकर बताई गई बातों को जीवन में उतार जरूर लेना, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माता रानी की कृपा फिर आप तक तो पहुंचेगी ही। जब आप अंत तक हमारे साथ जुड़े हैं तो क्यों नहीं महामाई की कृपा आप तक पहुंचेगी। याद रखना कि ये जो कार्यक्रम हम प्रसारित कर रहे हैं ये माई के धाम से प्रसारित हो रहे हैं। हम माई के दास हैं, उनके चरणों में ही दिन भर बैठे रहते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि सबको सुख दो, अंत में जब बचे तो हमें सुख दो, नहीं देना है तो ना दो, कोई बात नहीं है, लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ माई, बस यही निवेदन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका दुख दूर होगा तो हमारा अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सारी बात समझ रहे हैं। अब अंत तक जरूर ठहरेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं छोटी छोटी बातों से। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहली चीज कि आपको शारीरिक थोड़ा सा कष्ट होगा, यानी कि अगले 5 से 7 दिनों तक आपके शरीर में थोड़ा सा बुखार सा रहेगा, आपको गर्मी बढ़ी रहेगी, पानी आपको अधिक पीना है, सेहत का ख्याल रखना है, थोड़ी बहुत कसरत करनी है, व्यायाम योग प्राणायाम आपको अवश्य करना है, वरना आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार की बीमारी आपको काम करने नहीं देगी, कुछ ना कुछ तकलीफ बनी ही रहेगी। कोई पुरानी एलर्जी है, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं आप तो बार बार ब्लड प्रेशर आपका ऊपर नीचे होता रहेगा। शुगर की यदि है दिक्कत तो बढ़ जाएगी शुगर की दिक्कत, यानी कि आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा यह है कि पैसे को बचाकर रखना है, फिजूल खर्चियों को नियंत्रित करना है, किसी की मदद नहीं करनी है, किसी को उधार पैसे नहीं देना है। पैसा अगर कहीं देना ही है, खर्च करना ही है, तो जहां सबसे अधिक आवश्यकता हो वहीं पैसा खर्च करना, ठीक है। जीवन का उत्थान हो ऐसी जगह पैसा लगाना, भगवान के दरबार में जाकर पैसा जरूर लगाना। ये नहीं कि भगवान को प्रसाद ही नहीं चढ़ा रहे, कह दे कि गुरुजी ने कहा था पैसा किसी को नहीं देना तो दान पात्र में भी पैसे नहीं डाल रहे। अरे वहां से तो उद्धार होता है, वो दान और धर्म का मेल है, और कलयुग में धर्म का केवल एक ही पैर है और वो है दान।
तो दान से न चूकना पीछे, हटना मत दान से, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पर भी कुछ ज्ञान देने वाले आ जाएंगे कि हम क्यों दान दें, हमारे पैसे से तो मंदिर में ये होगा वो होगा। अरे आप दुनियादारी ना देखो, आप अपना कर्म देखो, आप अपना कर्म करो, आगे बढ़ो, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ो। भगवान खुद निर्णय लेंगे कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है और किसे क्या देना है, ये भी भगवान को ही सोचने दो, आप ना ज्यादा सोचो, आप बस अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह सूत्र यही कहता है कि कर्म पर ध्यान दो, हर जगह फल की इच्छा में या हर जगह फल के अनुमान लगाते न फिरो। इस तरह तो आप भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान के काम भगवान को करने दो, आप अपनी काम करिए, ठीक है। तो ये कुतर्की बातें नहीं करना है, धर्म करना है, दान करना है, पैसे का सदुपयोग करना है, बाकी पैसे को बचा कर रखना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको नए अवसर अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन नए अवसरों में धोखा हो सकता है, किसी बात की आपको कोई ठग सकता है, कोई फ्रॉड कर सकता है आपके साथ। तो निवेश के जो अवसर आपको प्राप्त हो उन्हें अच्छी तरीके से जांच परख लेना, घर के बड़े बुजुर्गों से चर्चा कर लेना। कोई अनुभवी व्यक्ति यदि सचमुच में आपके साथ है, यानी कि जो शुभ चिंतक वाला नहीं कि जो आपके शुभ में चिंतित हो जाए, ऐसा वाला नहीं, सचमुच वाला शुभ चिंतक, जैसे आपके शुभ होने की चिंता हो, उससे सलाह मशवरा कर लेना। यदि सब कुछ ठीक लगे तो निवेश करना, लाभ आपको निश्चित होंगे। लेकिन राहु की स्थिति आपको घाटा कराने के लिए तैयार बैठी हुई है, पिशाच योग बना हुआ है, अभी बना रहेगा, तो इससे आपको बचकर रहना है। पिशाच योग का मतलब होता है अचानक से जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा खतरनाक, नकारात्मक, बेहद ही बुरा हो सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, मतलब कि सतर्क रहना होगा। अब कोई ये कहता है कि वाहन चलाओगे तो दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए वाहन ही ना चलाओ, तो ये तो कोई समाधान ही ना हुआ। तो वाहन तो चलाना पड़ेगा, कहीं जाना आना पड़ेगा, सड़क पर आप नहीं चलाओगे तो आप बैठ कर जाओगे, तो मतलब ये तो कोई समाधान ही ना हुआ कि वाहन में ना बैठो ना चलाओ, क्योंकि दुर्घटना हो जाएगी। तो ऐसे अगर कोई भी बड़ा कार्य ना करो, जीवन में आगे ना बढ़ो, क्योंकि पिशाच योग बना हुआ है, मंगल नीच के हैं, तो ऐसे तो जातक का जीवन ही रुक जाएगा। ऐसा नहीं है, सावधानी रखनी है, वाहन चलाइए, सावधानी के साथ चलाइए, दुनिया चला रही है, आप भी चलाइए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बात मतलब यहाँ पर चेतावनी जारी करने की है, सतर्क रहने की है, काम को छोड़ देने की नहीं है। अवसर आपको प्राप्त होंगे, जिन्हें नौकरी की तलाश है उनकी नौकरी लग जाएगी, प्रेम संबंध नए बनेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में खटास के भी अवसर बन रहे हैं, तो इनमें अच्छी तरह से चलना है, यानी प्रेमी की मन की भावनाओं को समझना है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि मंगल नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं जो मंगल होता है वह आपका धन और आपके दाम्पत्य जीवन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो करना बस इतना है कि जीवन साथी के मन को समझते हुए बात करना है, दिल दुखाने वाली बात नहीं करनी है। अब जीवन साथी की बात चली तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको बता देते हैं, भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी आप तो टॉपिक से बाहर चले गए, टॉपिक पर तो है नहीं, तो हर चीज टॉपिक पर ही है, बस भाव से रहिए। देखिए, आपकी जो धर्मपत्नी है वह आपके साथ रहती है, आपके पास यदि बेटी है तो आप अपनी बेटी की आंखों में आंसू जब देखते हैं, या आपकी बेटी कोई इच्छा, कोई डिमांड करती है, तो आप तुरंत जाकर उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। अपनी बेटी की आंखों में आप आंसू नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप जब कठोर होते हैं, कटु वचन बोलते हैं, अपनी पत्नी, अपने जीवन साथी का जब आप अपमान कर देते हैं और एक मिनट भी ये सोचते नहीं हैं कि वह कितनी मेहनत करती है, आपकी घर गृहस्थी, कपड़े लत्ते, खाना पीना, दिन भर सुबह से लेकर रात तक बिना तनख्वाह के आपके यहाँ नौकरी करती हैं, आपका काम करती हैं, और आपको ताजी ताजी रोटियां खिलाती हैं और खुद ठंडी रोटी खा लेती है, कभी कभी तो सब्जी भी नहीं बचती है तो अचार से रोटियां खा लेती हैं और आपको भनक तक नहीं होने देती हैं। याद रखना कि उनके भी पिता हैं और उनके पिता ने उन्हें कितने लाड़ और प्यार से पाला होगा। आप अपनी बेटी के चेहरे को एक बार जरूर देख लेना और यही मंजर याद कर लेना कि जब इसका विवाह होगा तो विवाह के बाद इसे भी ऐसा ही समय गुजारना पड़ेगा, तो आपका दिल दहल जाएगा इस बात को सुनकर, याद करके ही कि आपकी बेटी जब रूखी सूखी रोटी खाएगी, दूसरों के ताने सुनेगी और हर इंसान के क्रोध को, गुस्से को सहेगी और चुपचाप अंदर ही अंदर घुटेगी, तो ऐसा भाव यदि आप अपनी पत्नी के लिए भी लेकर आए कि वह भी किसी की बेटी है, वह भी किसी की कन्या है, किसी ने उसे कितने प्यार से पाला और आपको सौंप दिया जीवन भर के लिए, तो आप अपनी धर्म पत्नी को यदि किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचा देते हैं, दिल दुखा देते हैं, तो सीधी माता लक्ष्मी से आपकी दुश्मनी हो जाती है, आपका शुक्र 100% आपका खराब हो जाता है, कोई दुनिया का उपाय इसे ठीक नहीं कर सकता। आपका शुक्र आपके घर में ही है, आपकी धर्म पत्नी ही आपका शुक्र है। दाम्पत्य जीवन शुक्र पर निर्भर करता है, लक्ष्मी माता का आगमन शुक्र पर निर्भर करता है, आपके मन का चैन सुकून शुक्र पर निर्भर करता है। तो बस इसे याद रखिए, ये बहुत बड़ा सूत्र है। हम ये नहीं कहते कि हर अनाप शनाप अनर्गल बात को आप मान लीजिए, सारी गलती पुरुषों की ही होती है, ये भी नहीं है, लेकिन
कई घटनाओं में और ज्यादातर घटनाओं में पुरुष हावी होने की कोशिश करते हैं और महिलाएं दब जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर पुरुष का शुक्र खराब हो जाता है, धन के लिए वह पुरुष व्याकुल घूमेगा, ये गारंटी है इस बात की। तो इन भावों को जरा अपने मन में विचार करके रखना, फिर आगे जीवन में बढ़ना। अब ध्यान से सुनिए, इस एक घटना के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। घटना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है, बस आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आप लंबे समय से किसी विशेष योजना पर कार्य करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे, रुके पड़े थे। नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी मिल नहीं रही थी, बहुत दिनों से घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। शारीरिक कष्ट है, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, किसी भी तरीके की समस्या हो आपके जीवन में, आपको एक बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। मदद 2-3 तरीके की होगी, ध्यान से समझना। आपको सपने के माध्यम से आपके देवी देवता, पितृ पूर्वज संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अब होगा यह कि अगले 5 से 7 दिनों में आपको सपने आएंगे। सपने में आपके पूर्वज दिखाई दे सकते हैं, देवी देवता के सपने दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपके इष्ट जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, या कुल देवी या देवता के दर्शन हो सकते हैं। यदि ऐसे दर्शन हो जाते हैं तो आप समझ जाना कि आपका उद्धार निश्चित है। अब आपकी बहुत शानदार अच्छी नौकरी लगने वाली है, व्यापार में आपकी बहुत उन्नति होने वाली है, आपके जीवन में तरक्की का आगमन हो चुका है। अब जो देवी देवता आपको सपने में संपर्क करेंगे, वही देवी देवता आपको किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति से भी मिलवाएंगे जिनके मिलने से आपको सचमुच में ज्ञान, तरक्की, उद्धार, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होगी। अब वो व्यक्ति किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, आपका मित्र बनकर आ सकता है, आपका सहायक बनकर आ सकता है, आपका गुरु बनकर आ सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो गुरु बनके आपका मार्गदर्शन करेगा। तो आपको अपने जीवन पर नजर रखनी है कि आपके जीवन में सपोर्ट करने कौन आगे बढ़ रहा है। कोई महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, किसी भी रिश्ते से हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु वह ईश्वर की मर्जी से प्रभावित होगा, ये बात निश्चित है। तो उसे आपको पहचान लेना है और उसका उपयोग करना है। उपयोग से मतलब यहाँ पर यह है कि उसकी कही बातों को और उसके किए जाने वाले कार्यों पर आपको नजर रखनी है, वह आपको आगे खींच कर ले जाएगा। होता यही है कि जब जातक जीवन में कहीं ना कहीं फंस जाता है तो कोई ना कोई मार्गदर्शन देने के लिए आता ही है, उसे भगवान ही भेजते हैं। देखो, एक छोटा सा उदाहरण है, शास्त्रों के आधार पर बताते हैं कि ध्रुव 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक अपने पिता उत्तानपाद से किसी बात को लेकर क्रोधित हो गया। माँ के पास गया, माँ ने भी समझा दिया लेकिन समझ नहीं आया, तो भगवान के लिए माँ ने लगन लगा दी, तो भाग गया जंगल में। अब 5 वर्ष के बालक को भला भगवान कहाँ मिलने वाले हैं, और उसे तो इतनी समझ भी नहीं कि भगवान तो तपस्या से आते हैं, मेहनत से आते हैं, भाव से आते हैं। तो भगवान नारायण ने जब देखा कि छोटा सा बालक व्याकुल होकर भगवान को ढूंढ रहा है पूरे जंगल में, तो उन्होंने नारद जी को इशारा कर दिया कि जाओ और इसे ज्ञान दो। तो जब नारद जी पहुंचे ध्रुव के पास, तो नारद जी ने ध्रुव को सूत्र दिए, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र कैसे जाप करना है, विधि समझाई, और भगवान कैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें समझाई। तो किसने भेजा? नारद जी ने ही तो भेजा। तो यही होता है कि जब आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, आपके भाव अच्छे हैं, आप मेहनत खूब करते हैं, सब कुछ अच्छा है, और आपके जीवन में परेशानियां खत्म करने का जब नंबर आता है, तो भगवान मदद के लिए किसी को भेजते हैं। जो अवसर बन रहे हैं, जो हमारी अनुभूतियां हैं, वे कह रही हैं। ग्रहों के जो शुभ प्रभाव, देखो शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव होते हैं ग्रहों के। ऐसा नहीं है कि पूरी कुंडली में सारे ग्रह शुभ हो गए, अब तो कुछ नहीं, गलत ही नहीं, कुछ नहीं। कुछ ग्रह अनुकूल, कुछ ग्रह प्रतिकूल होते हैं, लेकिन ग्रहों का राजा सूर्य शुभ है तो सब शुभ है। तो आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों के प्रभाव पड़ रहे हैं, तो अब ऐसी स्थिति बनने वाली है। तैयार हो जाइए और देखते रहिए बारीकी से कि जीवन में क्या घटित हो रहा है, कहाँ अवसर मिल रहे हैं, कहाँ मौका मिल रहा है, कौन मदद के लिए आगे आ रहा है, किसका साथ देना है और किससे साथ छुड़ाना है, यह भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग आपके साथ ऐसे भी हैं जो भयंकर नकारात्मक हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी सुख संपत्ति और आपकी धन दौलत को हमेशा इन्होंने सिर्फ दुरुपयोग ही किया है, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया है और दुरुपयोग किया है। तो ऐसे लोगों से आपको पीछा भी छुड़ाना है। ऐसे लोग आपके ऊपर बोझ हैं, ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। पीछा छुड़ाने से मतलब ये नहीं कि इनसे रिश्ता तोड़ लो, रिश्ता किसी से नहीं तोड़ते हैं। बस इतना करना है कि मन में इन्हें जगह मत दो, मन में अपनी कामयाबी, अपने लक्ष्य को जगह दो और इन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, इन्हें ज्यादा भाव मत दो। ये खुद ही अपने आप आपसे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये मतलब से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये सारी स्थितियों को आप समझिए और इंतजार करिए। 5 से 7 दिनों में बहुत अच्छी घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आने वाली है, महामाई की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाले हैं। ये हमारी अनुभूतियां हैं, और हम जब ध्यान में बैठते हैं रात्रि के समय, जब हवन आदि संपूर्ण करने के बाद, तो किसी न किसी प्रकार के भाव, अनुभूतियां माता रानी हमारे मन में डालती हैं, हमारे चित्त में डालती हैं, और उन्हीं के आधार पर हम ये बात आपको कह रहे हैं।
तो इस बात को लिख कर रख लो, ये घटना जरूर आपके जीवन में घटित होगी। अब उस व्यक्ति को आप ना पहचान पाएं और मदद उससे ना ले पाएं या उसका आप सम्मान ना कर पाएं, तो ये आपकी गलती होगी। तो अब यहाँ तक आपने समझ लिया। अब समझते हैं कि कहीं आपकी कुंडली में लग्न का दोष तो नहीं है, यानी लग्न दोष तो उत्पन्न नहीं हो रहा, इसे आप समझ लो और इसका एक उपाय बताएंगे, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, लग्न दोष कैसे बनता है। तो ध्यान से सुनिए, देखिए आपकी जो कुंडली आपने खोली है, उस कुंडली में देखिए कि हर एक जो भाव है, हर एक जो चौखाना बना हुआ है, उसमें एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे मानकर चलते हैं काल पुरुष कुंडली है या कोई भी आपकी कुंडली मान लेते हैं कि जो पहला भाव है वो लग्न का भाव है, यानी जो चौखाना है, ऐसे करके 12 चौखाने बने होंगे। तो पहला जो भाव है उसमें जो नंबर लिखा हुआ है, मान लेते हैं उसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, तो उसका स्वामी है मंगल, क्योंकि वो मेष राशि है। इसी प्रकार मानकर चलते हैं कि 7 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी है शुक्र, यानी लग्नेश हुआ शुक्र। तो इस प्रकार जो भी राशि वहां लिखी हुई है, नंबर का मतलब होता है राशि, 1 से लेके 12 तक राशियां होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इस प्रकार आपकी 1 से लेके 12 तक राशियां होती हैं। तो देखिए थोड़ा बारीक है, हाँ समझते जाना, लेकिन ये आपके बड़े काम की चीज है और बहुत जल्दी काम करेगी। ये सबसे जल्दी काम करेगा ये सूत्र आपके ऊपर, इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपके लग्न में कितना अंक लिखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं 1 अंक लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल है। ठीक है, मान लेते हैं कि 2 अंक लिखा हुआ है, तो वृष राशि है, वृषभ राशि, और उसका स्वामी शुक्र है। मान लेते हैं कि वहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 का अंक लिखा है, तो यानी कर्क राशि है, तो उसका स्वामी जो है वही चंद्रमा है। ठीक है, इस प्रकार आपको देखना है कि वहां कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने देख लिया, चलो मान लिया, मान लेते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर यानी कि आपका लग्नेश, यानी लग्न का ईश्वर, लग्न का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर 11 लिखा है तो शनि हुआ। ठीक है, तो ये चीज है। अभी 4 पर चलते, मानकर चलते हैं कि लग्न में 4 अंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका स्वामी चंद्रमा है, यानी आपका लग्नेश चंद्रमा है। ठीक है, ये देख लिया आपने। अब लग्नेश की स्थिति कुंडली में देखो कि कहां, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में किस भाव में लिखा हुआ है, चंद्रमा किस भाव में बैठा हुआ है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 6, 8वें और 12वें भाव में बैठ गया तो ये लग्न दोष बना देता है, लग्नेश आपका दूषित हो गया। ठीक है, पहली चीज तो ये तो एक सूत्र हो गया, लग्नेश के साथ ही सारे सूत्र चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलना है। तो ये पहला सूत्र है। अब दूसरा सूत्र ये है कि यदि लग्नेश के आगे के भाव में या पीछे के भाव में या साथ में पापी ग्रह आकर बैठ जाते हैं, जैसे कि शनि है, मंगल है, राहु है, ये पापी ग्रह हैं, तो ये ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो लग्नेश आपका दूषित हो जाता है और लग्न दोष उत्पन्न हो जाता है। अब ये 2 सूत्र हो गए। वैसे तो बहुत सारे सूत्र लगते हैं इसमें, लेकिन ये 2 सूत्र, तीसरा सूत्र आप और समझ लो। देखो ये थोड़ा सा और बारीक हो जाएगा, समझ लेना, तो आपको बहुत सारी हिंट यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपकी कुंडली का जैसे आपने लग्नेश का पता लगाया, ऐसे ही देखना है 6वें, 8वें और 12वें, 6वें, 8वें और 12वें भाव के जो स्वामी हैं, यानी उनमें जो राशि लिखी हुई है उसके जो स्वामी हैं, वो अगर लग्न में जाकर बैठ जाते हैं तो लग्न दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि वो राशि के स्वामी, यानी 6, 8वें और 12वें भाव के जो राशि के स्वामी हैं वे लग्नेश के साथ बैठ जाते हैं, तब भी लग्न दोष उत्पन्न हो जाता है। या फिर लग्नेश के साथ में शनि, राहु और मंगल बैठ जाते हैं तो लग्न दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी कि लग्न दोष, वैसे तो और भी बहुत नियम है लेकिन वो बहुत बारीक हो जाएंगे। ये मोटे मोटे नियम हमने आपको बता दिए हैं, इनसे आप देख पाएंगे कि आपकी कुंडली में कहीं कोई लग्न दोष तो नहीं है। यदि लग्न दोष आपकी कुंडली में निकल आता है तो समझ जाइए कि आपकी उन्नति, उद्धार हो ही नहीं सकता जब तक कि आप अपने लग्नेश को मजबूत नहीं करेंगे। यानी आपका जो रथ है जीवन का, उसका जो सारथी है वही बीमार है। अब रथ जो है ना वो सही दिशा में चलेगा ही नहीं, क्योंकि सारथी अपनी तकलीफों से ही जूझ रहा है, वह आपकी यात्रा के बारे में कैसे सोचेगा। तो फिर आपको अपने लग्नेश को मजबूत करना होगा। अब हर ग्रह के अपने स्वभाव होते हैं और उपाय होते हैं। जैसे मानकर चलिए कि आपके चंद्रमा की ही बात करते हैं कि आपका लग्नेश यदि चंद्रमा है तो चंद्रमा से जुड़े आपको उपाय करने होंगे, यानी भोलेनाथ को कच्चा दूध समर्पित करना होगा। ठीक है, अपने हाथ में सफेद यानी चांदी का चूड़ा पहन सकते हैं, कड़ा पहन सकते हैं, या फिर चाहे तो कोई भी सफेद रंग का कड़ा चूड़ा आप पहन सकते हैं। यानी चांदी का उपयोग, जल को घर में बचा कर रखना, जल
बर्बाद नहीं होना है, नलों से पानी नहीं टपकना चाहिए, तो जल दूषित नहीं होना है और पानी वगैरह टपकना नहीं है। और भोलेनाथ को लगातार 21 दिनों तक कच्चा दूध शिवलिंग पर समर्पित करना है। आपका चंद्रमा दुरुस्त हो जाएगा, लग्नेश मजबूत हो जाएगा और आपकी जिंदगी में मौके अवसरों की बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही लग्नेश जो भी है आपका, उसका आप पता लगा लीजिए कि ये दूषित है तो ये लग्न दोष बना रहा है, और जो भी ग्रह है उस ग्रह के आप उपाय कर डालिए। कोई ना कोई तो लग्नेश आपका होगा ही। शुक्र होगा, बुध होगा। बुध है तो गाय को हरी घास खिलाइए, वाणी मधुर रखिए। शुक्र है तो छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन सफेद रंग की कोई चीज उपहार दे दीजिए और मीठी खीर खिला दीजिए। शुक्र आपका मजबूत हो गया। और अपने घर की महिलाओं से, किसी भी महिला से बहुत ही प्रेम से बात करिए, उन्हें क्रोध न दिलाइए और उनका अपमान न करिए। इसी प्रकार सूर्य है तो सूर्य देवता को जल समर्पित करिए। ओम गृहणी सूर्याय नमः, यह मंत्र जाप करिए। इस प्रकार आपके जो भी ग्रह बनते हैं उनके अपने अलग अलग कई उपाय होते हैं। फिर कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा यदि ये सारी चर्चाएं करेंगे, तो फिलहाल में आप खुद ये अंदाजा लगाइए और उसके बाद में आप उपाय के लिए हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे उपाय। मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने समझ ली। अब एक छोटी सी हिंट कि अगर आपकी कुंडली में बुध के साथ राहु बैठा है तो आपका दोस्त हमेशा धोखेबाज होगा। पार्टनर, बिजनेस का पार्टनर जो होगा वो हमेशा धोखेबाज होगा। अलर्ट रहना, सतर्क रहना। फ्रॉड उसी के साथ होगा, वो आपके साथ करेगा और वह कभी व्यापार में, दोस्ती में आपको भरोसा नहीं दे पाएगा। ये एक सूत्र है। अगला सूत्र किसी अन्य कार्यक्रम में बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सूत्र इतना शक्तिशाली है कि जिसकी कुंडली में ये युति, ये सूत्र बन जाता है, वह जीवन भर शनि की 7.5 का दुख भोगता है। अब 7.5 7 वर्ष में इंसान की कमर तोड़ देती है, हालत खराब कर देती है। और यदि ये युति, ये योग यदि किसी जातक की कुंडली में बन जाता है तो जीवन भर 7.5 उसे भोगनी पड़ती है। इतना भयंकर नकारात्मक योग है, लेकिन इसका भी तोड़ है। अगले कार्यक्रम में बताएंगे कि ये कौन सा योग है और इसका क्या तोड़ है। आपकी कुंडली में कहीं ये योग तो नहीं बना, इसीलिए तो आपके जीवन में दुख तो नहीं है। बस इतना सा आप समझ लीजिए। बाकी अगले कार्यक्रम में आपको बताएंगे। महामाई आपका कल्याण करें। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ लें, या फिर यदि कोई प्रश्न आपके मन में बने तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, उन पर फोन करिए, सारी जानकारी ले लीजिए। और कुंडली का विश्लेषण यदि कराना है तो कोई बात नहीं है, आप अपनी जानकारी दे दीजिए, फोन कर लीजिए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको दे देंगे। आपके जीवन की बाधाएं क्या हैं और उनसे निवारण क्या है, सब कुछ आपको बता देंगे। जिंदगी सुखमयी हो जाएगी। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।